माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो है माननीय अध्यक्ष जी सीएसआर से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया है, कुछ परिशिष्ट में भी आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि सीएसआर निधि के तहत किस श्रेणी के उद्योगों को कितनी राशि प्रति वर्ष में व्यय करनी होती है और उसका मापदंड क्या है, आधार क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 करोड़ या उससे ऊपर टर्नओवर 1000 करोड़ या प्रॉफिट का 5 करोड़ जिन कंपनियों का है उनको दिया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यहां की जमीन पर उद्योग लगता है, यहां का पानी उपयोग करते हैं, यहां के लोग प्रदूषण खाते हैं, तो सारा संसाधन तो यहां का है। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ सरकार की कोई ऐसी उद्योग नीति नहीं है सीएसआर मद के लिए कि इसका खर्च करने का कोई आधार तय होना चाहिए और उस परिधि में खर्च होना चाहिए जहां पर उद्योग लगा है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वहां पर जन कल्याण के कारण काम होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीएसआर के तहत संपादित किए जाने वाले कार्य हेतु कार्य एजेंसी तय करने के क्या प्रावधान है, क्या नियम एवं शर्तें हैं, इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर क्रियान्वयन के लिए जो कंपनी का बोर्ड है वो यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किया जाए। किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 12 का और 80 छा के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, यानी जिनके द्वारा ये किया जाना है उसका नॉर्म सही है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्याय अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 का 80 छा के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, इनके जरिए किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जानकारी दी और परिशिष्ट में भी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मापदंड क्या आपने बताया, मापदंड के अनुरूप कितनी राशि अभी तक प्राप्त होनी थी, वह कितनी राशि अभी प्राप्त हुई है। यदि राशि मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं हुई तो संबंधित उद्योगों के ऊपर क्या क्या कार्यवाही अभी तक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी राशि प्राप्त हुई है और जितनी व्यय की गई है वो परिशिष्ट में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। जहां तक समय समय पर कंपनियों द्वारा यदि कोई राशि नहीं दी गई है तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है और यदि मान लो सीएसआर मद के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई प्राप्त नहीं भी होती तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती, क्योंकि ये बंधनकारी है, ये कानूनी प्रावधान के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका हो जाने दीजिए। सीएसआर के तहत संपादित की जाने वाले कार्य क्षेत्र की परिधि एक तो आप मेरे को बता देंगे। दूसरा, उड़ीसा सरकार ने पॉलिसी बनाई कि सीएसआर मद का कैसे वो खर्च करेगी, कहां पर खर्च करेगी, उसकी राशि का कैसे वो मूल्यांकन करेगी, कैसे ऑडिट होगा और किसकी अनुशंसा से खर्च होगा, खर्च करने का आधार क्या है। आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएसआर मद के खर्च करने के लिए कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए। आपकी सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या? क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से क्या नीति बनाई गई है, जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको मंगवा के उसका अध्ययन कर लेंगे और उसमें समुचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ उद्योग स्थापित हैं उसको केंद्र माने तो कितने किलोमीटर तक उसके सीएसआर के मद का उपयोग हो सकता है?
वर्तमान में बंधनकारी नहीं है, कोई कहीं भी बंधनकारी नहीं। एक इसी क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जनाब अकबर मोहम्मद साहब ने, वजीर ने बताया है, वजीर आजम ने, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंदर केंद्र का विषय है। फिर उन्होंने ये कहा कि राज्य इसमें कार्यवाही भी कर सकती है, अनुरोध भी कर सकती है। कार्य आवंटन है, राज्य और केंद्र के विषय है। अब इनके पास नीति भी नहीं है राज्य की, तो ये यदि CSR की राशि का निर्धारण भी बता दिया, 5%, 5 करोड़, 20,000 करोड़ जो भी बताया है। अब जब कंपनियों के लिए वो बाध्यकारी है और वो नहीं देती हैं और नहीं करती हैं, तो उसके ऊपर यदि कार्यवाही आज तक की गई है तो कितनी की गई है, उसके कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संशोधित उत्तर नहीं पढ़ा है। संशोधित उत्तर में वो चेंज हो चुका है जो आप पढ़ के सुना रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो कार्रवाई की बात है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती है। नहीं भाई, अब ये बता दीजिए कृपा करके। ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इसी उत्तर में था। मैंने पूछा कि CSR की कार्रवाई यदि नहीं होती है, मैंने राशि नहीं देती है, आपने जिसमें भी न्यास बताया उसके अंतर्गत नहीं की गई है, तो जिस कंपनी को मान लो 100 रुपया देना है साल में, 100 रुपया उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और नहीं दिया तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी कौन है, कौन कार्रवाई करता है, और आज तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कार्रवाई कंपनी एक्ट के अंतर्गत होती है, और यदि वो कंपनी एक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरित किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि इसका पालन करो। मैंने वो CSR देना बाध्यकारी नहीं है उनके लिए राज्य सरकार के हिसाब से। आप ये कहिए फिर बाध्यकारी नहीं है, आपके पास कोई मॉनिटरिंग नियम कानून प्रक्रिया सुसंगत प्रक्रिया नहीं है उसको जानने देखने की, तो बाध्यकारी नहीं है, उनकी मर्जी के ऊपर है, या केंद्र सरकार जानेगी उसको? क्लियर कर दीजिए ना, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, कहां तक भूमिका है, तो यह प्रश्न ही नहीं आएगा। आपकी भूमिका को चिन्हित कर दीजिए, हम यहां तक चल सकते हैं, इसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, केंद्र शासन का नियम है, और यदि यहाँ पे राज्य में वो उनका उद्योग स्थापित है तो बहुत सी उनको नीति और अनुमति राज्य सरकार से लेना है, तो राज्य सरकार का भी निर्देश होता है कि भाई इसमें इस प्रकार का आप CSR का पैसा दो, लेकिन कार्रवाई भारत सरकार कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वही उत्तर दिया जो मैं पूछा था। उसके बाद मेरे प्रश्न है, राज्य सरकार के से NOC लेती है तो निर्देश कर सकते हैं, ऐसा कहा। CSR के पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की क्या भूमिका है कि वो बाध्यकारी है नहीं है, हम अनुरोध के छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये क्लियर कट आप बता दीजिए ताकि हम लोग जान ले। ये मेरा आग्रह है। एक बात, अब चूंकि पूछ रहा हूं CSR के बारे में, तो राज्य की कंपनियां CSR कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? राज्य की जो राज्य सरकार की कंपनियां हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कंपनी हो, फिर से पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, वो मैं जो पूछा उतनी बता दीजिए। कर सकती है तो राज्य सरकार की कंपनी कोई भी आपकी हो गया, चंद्राकर जी राज्य में क्या भूमिका है? राज्य की अनुरोध के छोड़ सुनिए ना, माननीय अध्यक्ष, चाहे वो राज्य सरकार की कंपनी हो चाहे केंद्र सरकार की कंपनी हो, ACCL, भिलाई स्टील प्लांट, NMDC, सारी कंपनी को बंधनकारी CSR नहीं। आपकी भूमिका भर को नहीं बता रहा हूं, अब आपके अनुरोध के सिवाय कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार अनुरोध भर कर सकती, इतनी भूमिका है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार, वो बता दिया आपने, वो भारत सरकार का। आपकी भूमिका सिर्फ अनुरोध तक है। उनको अनुरोध करके उनको कहा जा सकता है। राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार इस संबंध में नहीं है। चलिए बांधी जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, 500 करोड़ का टर्नओवर आपका लिमिटेड है। क्या ऐसे प्रदूषण जो करने वाले जो उद्योग हैं, जो बहुत मात्रा में प्रदूषण करते हैं और उसका टर्नओवर 200-300 लेकिन बहुत ही हार्मफुल है, क्या ऐसे लोगों के लिए
आप सीएसआर मद का निर्धारण करके संरक्षित लोगों को संरक्षित कर सकते हैं क्या? कोई बाध्यकारी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर मद का निर्धारण राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से निर्धारण है। और मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, दोबारा फिर से बता देता हूं, जिसका नेटवर्थ ₹500 करोड़, ये मैंने पढ़ के पहले ही बताया आपको, या 5 करोड़ का प्रॉफिट या टर्नओवर 1000 करोड़, ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। क्या नहीं, जैसे अधिनियमित केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार भी इस पर अपना स्थानीय स्तर पर बात कर सकते हैं। राज्य सरकार स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य के हितों को ध्यान में रख करके कोई अधिनियमित कर सकती बात को। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा है, राज्य सरकार का नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार का विषय नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा क्या करेंगे? आप पूछिए जो पॉइंटेड क्वेश्चन। मंत्री जी ने हो जाना तो शुरुआत तो फिर विषय माननीय मंत्री जी ने तो अब उनके सरकार को उत्तर ही नहीं देना था, इसमें हमारा विषय नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम 213 का उल्लेख करके पल्ला झाड़ने का काम किया है। मेरा जिला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा सीएसआर की राशि निकलती है। आप क्वेश्चन करिए प्लीज। मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। प्रश्न करिए। पिछले 2 वर्षों में सीएसआर की कितनी राशि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने बलौदाबाजार जिले से ली है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो ये कि आपने संशोधित उत्तर पढ़ा ही नहीं, जो पुराना उत्तर है उसके आधार पर पूछ दिए। दूसरा ये कि बलौदाबाजार का प्रश्न इसमें उद्भूत नहीं होता, ये जांजगीर जिला संबंधित है। जांजगीर जिले का, चलिए जांजगीर जिले का बता दीजिए। जांजगीर जिले का पूरा अध्यक्ष जी, जांजगीर जिले का राशि आती है, उसका 40 से 50% पैसा प्रदेश सरकार ले लेती है हमेशा। प्रभावित गांव को लाभ मिलता ही नहीं, और प्रदेश सरकार लेकर के उस पैसे का उपयोग क्या करती है, भगवान जाने। ज्यादातर उल्लेख होता है हमने वृक्षारोपण में खर्च किया, पर ज्यादातर उसका दुरुपयोग प्रदेश सरकार लेने की बात करती है। सीएसआर का लाभ जो प्रभावित गांव को मिलना चाहिए और प्रभावित गांव को नहीं मिलता। ठीक, चलिए शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था इसमें। सीएसआर की मंत्री जी से जानना जा रहा था, क्या सीएसआर की राशि में 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कंपनी के अंदर में अगर उत्सव मनाया जाता है, क्या उस पैसे से बूंदी वितरण या और मिठाई वितरण किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? सर पांडे जी, उसका उपयोग माननीय मंत्री जी उसको उपयोग कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और सभी विधायक के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि इसमें इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या राज्य सरकार उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक को तवज्जो देने के लिए या उसकी अनुशंसा पे उस मद को खर्च करने का ऐसा कोई निर्देश जारी कर सकती है क्या? उद्योगों को अधिकारी नहीं कर सकते, विधायक नहीं कर सकता, अधिकारी कर सकते हैं। ये जो राज्य सरकार से बैठिए पांडे जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार का कानून है, इसलिए राज्य सरकार इसमें ऐसा बंधनकारी विधायकों के लिए नहीं बना सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ठीक है वो भारत सरकार का कानून है, 500 करोड़ का है, दुनिया भर की बात है, आपको कोई अधिकार नहीं है। इतना तो अधिकार होगा कि कौन कौन से उद्योगों ने कौन कौन से सीएसआर मद में किस किस काम के लिए कब कब कितना कितना रुपया मंजूर करके दिया, पूरे प्रदेश की एक सूची मंगवा के हम सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे क्या? अगर वो उद्योग जो यहाँ का पानी जमीन लिया हुआ है, यहाँ का कोयला लेता है, और अगर सीएसआर मद का पैसा यहाँ नहीं देता है, भारत सरकार के कहने से या प्रदेश की सरकार के या किसी के कहने से देता है, तो जानकारी तो हो, तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन छत्तीसगढ़ की जनता करेगी ना, कि छत्तीसगढ़ की धरती में आप लिस्ट देंगे कि नहीं? और फिर अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए सीएसआर मद भारत सरकार के मद से दे रहा है, तो उसको काम करने के लिए जमीन तो छत्तीसगढ़ की सरकार देती होगी, तो इतना तो आपके विभाग को होश होगा ना कि कम से कम कौन सा काम वो कर रहा है, तो ये सूची तो आप उपलब्ध करा दो ताकि उनको ठीक कर दे उद्योगपतियों को। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति पूरे छत्तीसगढ़ की धरती से पैसा कमाएंगे, हैदराबाद और मुंबई में बैठ के मजा करेंगे, और यहाँ मंत्री आपके यहाँ कौन से उद्योग है भाई? तो सीएसआर का पैसा तो छत्तीसगढ़ जांजगीर का प्रश्न है, आपके यहाँ कहाँ चला गया बलरामपुर में? आप ये लिस्ट दिलवाएंगे क्या? सिर्फ इस बात को जानना चाहते हैं धर्मलाल जी कौशिक, पिछले 4 साल में कौन कौन से उद्योग जो इस धर्मलाल जी कौशिक आते हैं, उनने क्या क्या काम किया है? पूरे धर्मलाल जी कौशिक विधानसभा क्षेत्र में है। अरे बैठिए आप, निवेदन करता हूँ, कृपया जांच कराए सीएस राशि। धर्मलाल जी कौशिक से पहले आप
लिस्ट मंगा लिया जाए। मैं भी कह रहा हूँ माननीय धर्मजीत जी कि लिस्ट प्राप्त कर ले और यहाँ जानकारी दिया जाए कि किस संस्थान से उधर ही को दे रहा हूँ। कभी कभी आप मेरी तरफ देखने के बजाय उधर देखते हो, मैं आपको देखते हुए बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, मैं चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह ये, आप भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, अभी भाभी जी, वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशा ये है कि जब भी हम CSR मद की चर्चा किसी उद्योगपति से करते हैं कि वो प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करे, जनहित में खर्चा करे, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि हम तो राज्य सरकार के निर्देश पर खर्चा करते हैं, हमारा पैसा तो हम कलेक्टर को दे देते हैं। वही बात तो आप शुरू से नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं। और तो आप सीधा सीधा कहिए ना कि कलेक्टर पैसा वसूल करता है, कलेक्टर क्या करता है ये बताओ, आपने पूछा ही नहीं अभी तक। और प्रदेश सरकार को भेजता है, प्रदेश सरकार के इशारे पर वो खर्चा होता है, और कई जिलों में कलेक्टर अपनी मनमर्जी से खर्चा करता है। तो आप असली बात को छुपा रहे हैं। कहने पर मान्य नहीं होता। CSR मद में, कहने पर होता है। CSR मद में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं, उनकी कोई अनुशंसा से काम नहीं होता। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये CSR का पैसा पहला खर्च होना चाहिए प्रभावित गांव की मूलभूत समस्याओं को दूर करने। सब बात सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जमीन, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का कोयला और यहाँ का संसाधन, लेकिन उसका राजनीतिकरण किया जाता है और कलेक्टर की स्वच्छाचारिता से पैसा। ये अच्छा प्रश्न हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, CSR मद की लूट बंद होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी के जो उत्तर दिया है उससे हम असंतुष्ट हैं और हम इसका उत्तर का इसके खिलाफ हम ये तो बता दीजिए। और एक सवाल 2 साल पहले भी तो उठा सकते थे। चलिए